तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे ही होंगे। तो आज बहुत बच्चे क्या यानी कि कमेंट के बाद कि सर आप भी मनीष कश्यप पे कुछ वीडियो बनाए, कुछ बोलिए। तो आज हम आपके लिए एक कुछ वीडियो में जानकारी लेकर आए हैं मनीष कश्यप के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए भैया, आज ये बोला जाए तो हमारे बिहार में एक खुशी की माहौल है। वजह ये है कि आप जान रहे हैं हमारे बिहार का भाई मनीष कश्यप को करीबन 130 दिन के बाद हमारे बिहार वापस लाया गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिहार जब लाया गया तो, लेकिन लाने से पहले सबसे बड़ी बात ये चीज आपको जानना होगा कि ये हमारे जो कि बिहार के आप जान रहे हैं कि बेतिया कोर्ट है, इसने ये 5वां डेट मिला था, जो कि इसके पहले 4 डेट मिला। और उस 4 डेट में पुलिस प्रशासन दोनों बिहार का दोनों राज्य का मिलके दोनों ने कुछ ना कुछ बहाना बनाते बनाते इतना दिन तक टालते रहे, लाने का कोशिश नहीं कर रहे थे। पर जब लास्ट में कोर्ट से उसे यानी कि बहुत ज्यादा सुनने का मिला, तब उसे किसी तरह लाया गया, जो कि आपका मालूम ही कि 7 अगस्त को बेतिया लाया गया। लेकिन इसमें बात हुई कि जैसे दर्शकों को पता चला कि आज मनीष कश्यप बिहार आने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग बेतिया पहुंच गए और कई बहुत सारे पहुंच भी नहीं सके। वजह क्या था कि उनके बार बार डेट चेंज होने की वजह से, और जो दर्शक मतलब उसको चाहने वाले थे वो जाना चाह रहे थे, लेकिन सोचा पता ना आज फिर जाए तो घूर के आना पड़ेगा, इसीलिए बहुत ऐसे हुए जो कि नहीं गए। लेकिन तब भी वहां इतना भीड़ हो गया कि इसमें पुलिस प्रशासन भी बहुत सोच में पड़ गया कि आखिर इतना भीड़ कैसे हो गया, एक छोटा जिसे कि माना जाता है कि अक्टूबर भी, तो इसके लिए इतना कैसे भीड़ हो गया। तो फिर कोर्ट तो लाया ही गया, तो देखा गया पूरे दर्शकों का कितना भीड़ था। उसके बाद देखिए क्या हुआ, किस तरह का खेल होता है हमारे बिहार में कि जो मूर्ख भी इंसान हो उसे भी समझ में आ जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा बिहार में। भाई एक तो आपने कितना तारीख से तारीख मिला तब तो आपने लाए, उसके बाद भी देखिए बेतिया में क्या क्या खेल हुआ। सबसे पहले जब लाया गया तो उसे रेलवे स्टेशन से एसपी ऑफिस लेके गया। उसके बाद बहुत कुछ टाइम तक एसपी ऑफिस में रखा गया मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप को रखने के बाद फिर उसे कोर्ट में पेशी करना था। कोर्ट ले जाने वक्त ले जा रहे थे, उसकी माँ गेट पे बैठ के रो रही थी, उससे मिलने के लिए नहीं दिया जा रही थी इसकी माँ को। ऐसे थी जब पूरा प्रशासन यानी कि दबाव, दर्शकों बहुत उसके दबाव के बाद फिर मिलने दिया गया, पर बहुत उसकी माँ रोई। इतना ये क्या है बिहार में, और कोई नेता या कोई भी आते हैं अगर इस तरह के, ऐसा तो नहीं कि अभी इस पे एनएसए लगा दिए, सही बात है, लेकिन अभी तो केस चल रहे हैं इस पे। देखिएगा एक चीज बात तो सही है कि अभी कोर्ट इसने आके हिसाब से नहीं बोल दिया कि दोषी है या नहीं है। चलिए है तो अगर ठीक है, तो इसका मतलब भी तो एक बिहार के लाल है, उस पर ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पर ऐसा हुआ। तो उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, इसके ध्यान से समझिएगा। कोर्ट में जब पेशी हुआ तो कोर्ट में जो जज साहब 2 थे, तो 2 केस का होना था। तो केस जज साहब ने एक में साफ से कह दिया गया कि मनीष कश्यप को जो है बेतिया के ही जेल में रखा जाएगा। देखिए फिर उसी कोर्ट में दूसरे केस का जो था दूसरे जज के पास, तो उसने बोला मनीष कश्यप को 14 दिन के लिए डिमांड पे बेतिया में रखा जाएगा। देखिए पहले ये क्या हो रहा है कि जब इसे दे ही दिया तो चलिए ठीक है, तो आपको रखना चाहिए बेतिया जेल में ही, यहाँ भी मनीष कश्यप रह सकते हैं, जबकि सबसे ज्यादा एफआईआर अगर है तो भी बेतिया में ही। फिर तुरंत पुलिस प्रशासन ने एप्लीकेशन लगा के इसके ऊपर मतलब कुछ लिखे कि इसे हमें पटना ले जाना होगा, जो कि पटना में कुछ केस चल रहा है इसके मामले में, पूछताछ कोर्ट में पेशी था आज के दिन में। तो इसे ले जाने के लिए इसने
मतलब आदेश मांगा तो उसे जज साहब की तरफ से कोर्ट से आदेश दे दिया गया कि आप इसे पटना ले जा सकते हैं, पर आप इसे फिर से यानी कि आप को यहाँ बेतिया में आके जेल में इसको फिर से आप यहीं पे रख देंगे। लेकिन पर भी फिर देखिए अब पता नहीं किसके दबाव में प्रशासन करते क्या करते, तो सबको समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं कि आप कोर्ट की भी बात नहीं मानते हैं। इसी से पता चलने लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। जैसे उसे बोला गया तो पटना ले गया। पटना में फिर देखिए क्या हुआ, सब जब कोर्ट पेशी होने के बाद नहीं हुआ तो मतलब उसके रात में रखना था, तो वहां पे चला गया एक जेल में, यानी कि पटना के बेऊ जेल में उसे रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। हाँ, उस जेलर का देखिए भाई कोई गलती नहीं। उसने साहब से कहा कि मनीष कश्यप को जब आपको बेतिया के कोर्ट में मिली है रखने, वहां बेतिया के जेल में जब रखने के लिए आपको मिला है, आप इसे वहां रखिए, हमारे जेल में आप नहीं रख सकते। भाई उनका कहना कोई गलत तो नहीं था, उसने तो बिल्कुल सही कहा। उसने तो उसमें प्रशासन और वहां से जो मतलब कि जेलर समय बहुत देर तक कई तरह की बातें हुए, बहुत तरह की बातें हुए, पर सोचिए आप ऐसा क्यों होते, और ये भी सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर ऐसा क्यों, यही सोचने वाली बात है। भाई आखिर ऐसा क्यों होता है। उसकी माँ भी परेशान, उसके छोटे भाई भी परेशान कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मनीष कश्यप के साथ। जरा आप भी सोचिए कि आखिर ऐसा हो क्या हो रहा है कि भाई एक तो 130 दिन के बाद, अब कितना डेट के बाद आप लाए, तो अभी भी तो आप कम से कम कोर्ट का बात मानिए। आप क्या दिए आप उसको रखा कीजिए। कम पे जब साहब से बोल दिया गया कि आप मनीष कश्यप को बिहार से बाहर नहीं जाना है, नहीं तो फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप उसे रखिए यहीं, जितना केस है उसको चलाइए। जैसे भी तो आप देख रहे हैं भाई मनीष कश्यप तो आप जान रहे हैं इसका पूरा नाम। तो इस तरह से बातें हमारे बिहार में अभी चल रहे हैं। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही। आप क्या इस वीडियो पे राय देते हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो पे कि आखिर क्या मनीष कश्यप के साथ अच्छा हो रहा है कि कुछ गलतियां हो रहे हैं। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आखिर मनीष कश्यप को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है, किसके कहने पर क्या जा रहा है, ये समझना पड़ेगा। क्या या तो इसमें प्रशासन अपना कुछ दबंगी दिखा रहे हैं, या तो यहाँ की सरकार इसके ऊपर दबंगी, आखिर क्या हो रहा है इसके ऊपर, ये आप भी जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में।